देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के लमसम 1:36 हो रहे थे जब मैंने पहली बार अपनी घड़ी की ओर गौर से देखा तो मेरे साथ आज मेरे मामा का लड़का तनिष था। हम दोनों काफ़ी वर्षों के बाद किसी सफ़र का आनंद ले रहे थे। मेरे पास मेरी एक कार भी थी जिसका नाम मारुति सुजुकी था। अच्छी खास रफ्तार के साथ अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि इतनी रात को अचानक ही मेरी नज़र डिवाइडर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो रहे थे और आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। इस बीच मुझे भी एहसास हुआ कि हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और जब मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा तो वहाँ बहुत सारा खून फैला हुआ था, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना आसान था कि इस नेशनल हाईवे पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। और जब मैंने इस चीज़ की तलाश की तो मैंने देखा कि एक आदमी जिसके सर के 2 टुकड़े हो चुके थे, जिसका सर तरबूज की तरफ फटा हुआ था। इस भयानक नज़ारे को देखने के बाद मेरी नस नस में डर और खौफ बह रहा था। सिर्फ देखने मात्र से ही मुझे बेचैनी होने लगी। मेरा पूरा बदन अंदर से झंझोर सा गया था। ताजुब की बात तो ये थी कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उस आदमी को हल्का हल्का होश था और वो अपने हाथ से इशारा करते हुए सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो टोल प्लाजा। और उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई। मैं सिर्फ उसकी एक ही बात को सुन पाया और वो थी टोल प्लाजा। उसी दौरान एम्बुलेंस अच्छी खासी स्पीड में उस आदमी को लेकर निकल गई और कुछ देर के बाद वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। मैं और तनिष अब काफ़ी देर तक रुके रहे थे तो हमें भी घबराहट होने लगी थी। फिर मैं तनिष के साथ वहाँ से निकल गया और बार बार उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा, जो मुझे बड़ा ही डरावना और भयानक लग रहा था। उसका वो शरीर कपकपा देने वाला वो दृश्य देखकर मेरा बदन एकदम से कांप उठता। उस वक्त तक मुझे काफ़ी आराम की ज़रूरत थी, लिहाजा थोड़ा और आगे जाते ही हमें एक छोटा सा टावर दिखा। उस टावर के पास कुछ लोग पहले से बैठे थे और जब तनिष के साथ मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरा पूरा का पूरा बदन कांप गया। दरअसल यहाँ पर भी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था और इस बार का नज़ारा उससे भी ज़्यादा भयानक था। लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी से उतरने तक को तैयार ही नहीं था और मैंने प्रण कर लिया था कि मैं तब तक गाड़ी से नहीं उतरूँगा जब तक कि ज़रूरत नहीं होगी। रात के घनघोर अंधेरे में इन हादसों ने मेरे दिल में एक अलग ही जगह बना दी थी। फिर मैंने गाड़ी के छोटे से बॉक्स के अंदर से पानी की एक बोतल उठाई और पानी को गटकने लगा। इस समय तनिष बाहर टहल रहा था तो मैं अपनी आंखें बंद करके रेस्ट करने की कोशिश में था। इतने में ही कुछ अजीब सा गंदा गंदा मेरे कपड़ों के ऊपर टपकने लगा। जब मैंने घूरते हुए अपनी शर्ट पर देखा तो मेरा कलेजा मुंह तक आ पहुंचा। कुछ कीड़ों के टुकड़े जो कट कट कर मेरे मुंह पर गिर रहे थे। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और भागते हुए सीधा सड़क पर पहुंच गया, जो कि अब तो मुझे अपनी गाड़ी के अंदर भी डर लग रहा था। इतने में एक गाड़ी वाला बहुत ही स्पीड में आया जिसने मुझे टक्कर मार दी और एक जोरदार टक्कर लगने की वजह से मैं औंधे मुँह सड़क पर गिर पड़ा तो मुझे अपने सामने उल्टे पैर वाला शैतान दिखा। जब मैंने उसका पूरा शरीर देखा तब मुझे मौत के दर्शन हुए। इसकी भी बिल्कुल उसी प्रकार की दशा दिख रही थी जैसे कि मैंने उन लोगों की देखी थी जिनका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। तभी मैं ज़ोर से चीखने लगा और इतने में किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार दिए। मैं एकदम से उछल पड़ा तो मैंने देखा कि मैं गाड़ी के अंदर सोता हुआ सिर्फ एक बुरा सपना देख रहा था। मुझे काफ़ी हद तक राहत मिली। मेरे सामने मेरा भाई तनिष खड़ा था और वो मुझे घूरते बोला, अरे आप ठीक तो हो ना? तभी मैंने अपनी गर्दन को हिलाया और उसके बाद हमने वहाँ से चलने का निश्चय किया। काफ़ी देर से मैं एक बात को नोट कर रहा था कि तनिष के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। जब मैंने तनिष को इस बारे में पूछा तो उसने सामने आने वाले टोल प्लाजा का जिक्र किया। दरअसल उसका कहना था कि वो स्थान ठीक नहीं है, हमें किसी दूसरी जगह से गुजरना चाहिए। लेकिन तनिष का कहना था कि उसने उस टोल प्लाजा के बारे में अजीब सी बातें सुनी हैं और जिसके बाद से वहाँ से गुजरने का मन ही नहीं करता। मैंने तनिष को थोड़ा धैर्य देते हुए कहा, तुम टेंशन मत करो, चिंता के माहौल में लोग कुछ भी बोल देते हैं। अब हमारी कार की रफ्तार इस समय बहुत ही धीमी थी क्योंकि 2 एक्सीडेंट देखने के बाद मेरा दिल भी कांप गया था, जिस वजह से अब मैं गाड़ी को बहुत धीरे चला रहा था और इतने में ही मेरी गाड़ी का टायर सड़क से नीचे उतरने लगा।
जिस वजह से मुझे एक अजीब सी घबराहट हुई कि कहीं गाड़ी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। और उसी वक्त मेरी गाड़ी एक जोरदार झटका खाकर वहीं सड़क के बगल में रुक गई। अब यह क्या था? इतना कहकर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं नीचे उतर गया। उसके बाद जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा तो मेरी गाड़ी के इंजन से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकल रहा था। परेशानियों की तो पहले से ही कमी नहीं थी, अब एक और नई मुसीबत आन पड़े। तभी मैं और तनिष दोनों ही गाड़ी की जांच करने में लग गए, लेकिन हम इस बात का पता लगाने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि आखिर गाड़ी में दिक्कत क्या हुई है। काफ़ी देर तक तो हम भटकते रहे, लेकिन इस बात का पता नहीं लगा पाए कि इंजन में क्या दिक्कत हुई है। उसके बाद हमें अपने सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। इसके ऊपर लिखा हुआ था टोल प्लाजा 500 मीटर। हमारे पास एकमात्र रास्ता बचा था जहां हमारी मदद हो सकती थी। उसी वक्त मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया और तनिष को अपने पीछे पीछे आने को कहने लगा। फिर करीब 10 मिनट के बाद हम उस पुराने पड़े टोल प्लाजा के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां तो कोई नहीं था। कुछ लाइटें जल रही थी, इसके अलावा सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। अब हम लोगों की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और इसी बीच हमें कुछ टोल प्लाजा के पास एक बुजुर्ग सा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक लंबी लकड़ी थी। वो काफ़ी देर से एक ही जगह पर खड़ा था। पहले तो हम उसे अपनी ओर आने को कहने लगे, लेकिन वो हमारी बातों को समझ ही नहीं सका, जिस वजह से मैं तनिष के साथ उस ओर बढ़ने लगा। अंधेरी रात में कीड़ों की चिल्लाने की आवाज़ जो उस सन्नाटे को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी, बीच बीच में हमारे पैरों के पटकने की ध्वनि भी साफ सुनाई दे रही थी। तनिष बार बार मुझे रोक रहा था कि हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। इतनी रात को एक तो हमारी गाड़ी खराब हो गई और ऊपर से हम यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए थे। इतने में सन्नाटे को चीरती हुई एक तेज आवाज़ जो हमारे कानों को फाड़ने लगी। हमें ऐसा लग रहा था मानो उस टोल प्लाजा के अंदर कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है। मैं इस आवाज़ को सुनते ही तेज गति से वहाँ पर पहुँचा तो मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। उस टोल प्लाजा के एक छोटे से कमरे में जहाँ लोग पर्ची या टोल काटते हैं, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत फांसी खाकर लटकी हुई थी, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी सफ़ेद पड़ चुकी थी। हाथ तो उस वक्त हो गई जब उसने अपनी आंखें खोली और मुझे घूरने लगी। मेरा पूरा का पूरा बदन पसीने छोड़ रहा था, लेकिन मैं अभी भी उसके सामने खड़ा रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी पूरी बॉडी बर्फ़ की तरह जमने लगी। इतने में ही तनिष भी मेरे पास पहुंचा, लेकिन जब तनिष मेरे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने की ओर दिखाई देने वाला दृश्य गायब हो चुका था। भूत प्रेत जैसे अलौकिक शक्तियाँ वहाँ से छूमंतर हो चुकी थी। मुझे एक राहत तो मिली, लेकिन दूसरे ही पल मैंने एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के खौफनाक दृश्य को देखा, जब तनिष की बॉडी में अपने आप ही अजीब सी हलचल होने लगी। तनिष का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और फिर वो मेरे सामने घुटने टेक कर नीचे बैठ गया। उसकी बॉडी के एक एक पार्ट अलग होने जा रहे थे। उसके हाथ कट गए और उसके पैरों के अंदर भी बड़े बड़े घाव बनने लगे। मेरे भाई तनिष की ये दशा देखकर मैं अंदर तक हिल गया था और उसके बाद मैं उसे छूने ही वाला था कि मुझे सामने से आवाज़ आई, अरे भैया मैं यहाँ हूँ, वो सभी भूत प्रेत हैं, आप उनकी बात मानकर उनके पास मत चले जाना वरना बहुत बुरा होगा। उस टोल प्लाजा 10 के अंदर से अजीब आवाज़ें निकलने लगी। वहाँ की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ होने लगी और ये सब इतना भयानक हो रहा था कि मेरे शरीर में कपकपी छूटने लगी। कुछ देर के बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा, लेकिन उस टोल प्लाजा के अंदर अभी भी एक भयंकर ध्वनि सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई माइक में चिल्ला रहा है। इस भयानक करतूत के बाद भी मैं वहीं पर खड़ा रहा। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांप रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि एक कदम भी आगे बढ़ सकूं। मेरे आगे और पीछे सिर्फ भूतों की सेना थी। इतने में ही मुझे किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ भी आई और उस आवाज़ को सुनते ही जब मैं अपनी दाएं तरफ पलटा तो मैंने देखा कि तनिष उस टोल प्लाजा के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। इस बार उसके शरीर से खून भी टपक रहा था और वो खून सीधा ज़मीन पर गिर रहा था, जिसके लाल लाल धब्बे बन रहे थे। और इससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान था कि ऊपर लटका हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि तनिष ही है। अब किस्मत कहें या फिर समय की मेहरबानी, अचानक ही सफ़ेद कलर की गाड़ी उस टोल प्लाजा के पास आ पहुंची और उसी वक्त तनिष धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। तनिष का सर 2 भागों में फट गया और उसकी डेथ हो गई, लेकिन भगवान की मेहरबानी ने मुझे जिंदा बचा लिया। सफ़ेद कलर की दिख रही उस गाड़ी के अंदर बैठा एक शख्स किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। जब मैंने ठीक से देखा
तो मेरे होश उड़ गए। ये तो तनिष ही था। तनिष को सही सलामत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और उसी समय उस गाड़ी वाले ने मेरी तरफ इशारा किया। हम दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल गए और तनिष मरकर भी जिंदा बच गया। आज भी इस दास्तां को याद करता हूँ तो मैं पूरी तरह कांप उठता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि इस माया भ्रम की असलियत क्या है, लेकिन जब इस खौफनाक सच्चाई की दास्तां मेरे सामने आई तो मेरा भी खून खौल उठा। इस सच्चाई को जानने के बाद मैं डर के मारे थर-थर कांप उठता हूँ। मैं ही जानता हूँ कि मैं उस दिन जिंदा कैसे बच गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।